हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित सिंह। गाइज़, हमारी वोकैब सीरीज़ जो चल रही थी 20 वर्ड्स इन 20 मिनट्स, तो आइए उसे कंटिन्यू करते हैं। ये जो वोकैब सेशंस हैं, मैंने पहले भी बताया आपको, जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एकेडमिक बच्चों के लिए इंग्लिश सीखने के लिए बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस हैं। तो आइए, आज हमारा 10th सेशन है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड आज हमारा है पेंडेमोनियम। PANDEMONIUM, पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम मतलब होता है कोलाहल, शोरगुल टाइप का करना, हल्ला गुल्ला करना। तो हम याद कैसे रखेंगे इसे? देखिए, पांडे जी क्या है? पांडे जी मतलब पंडित समझ लीजिए किसी को। तो पंडित और ये सब लोग आते हैं ना, हारमोनियम बजाते हुए आते हैं, हल्ला करते हुए आते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं? आगे बेवकूफ़ बनाना लोगों को, हारमोनियम बजा रहे हैं पंडित जो लोग होते हैं। तो पांडे जी भी हमारे क्या कर रहे हैं? हल्ला कर रहे हैं, ये करो वो करो, नई नई चीज़ें औरतें जिनमें बातों में आ जाती हैं, तो वो हल्ला कर करके पांडे जी हमारे हारमोनियम बजा बजा के हल्ला कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? कोलाहल, शोरगुल। ठीक है। पेनोप्लाई, PANOPLY मतलब कवच। देखिए, कोई भी पेन है तो पेन के ऊपर अगर हमने प्लाई लगा दिया, सपोज दैट दिस इज़ अ पेन, एंड इसके ऊपर हमने जब प्लाई लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये कवच बन जाएगा। तो हम पेनोप्लाई को याद रखना है, पेन प्लस प्लाई। पेन और प्लाई जब मिल जाएंगे तो वो उसके ऊपर कवच का काम करेगा। तो हम कैसे याद रखेंगे? इसका मतलब होता कवच, किसी भी पेन के ऊपर प्लाई लगाना, पेनोप्लाई, कवच। पनाश, PANACHE, पनाश मतलब मनोहर ढंग, एक तरीका किसी भी चीज़ को करने का। तो अब इसे हम याद रखना, पान और नाश। अब आपने मूवी देखी होगी जिसमें राजपाल यादव पान बनाने का तरीका बताता है। ऑफिस में बैठता है और उस समय बताता है कि ये क्या पान बना के लाए, इसमें पहले ये लगाओ वो लगाओ, और वो मतलब तब बनता है पान। तो पान बनाने का जो तरीका बताता है, तो मतलब मनोहर ढंग से वो बताता है, बहुत अच्छे तरीके से, राजपाल यादव बेसिकली। तो अगर वो बोलता क्या है कि आप तो पान का नाश कर लाए। पनाश मतलब आप पान का, वो बोलता है आप पान का नाश कर लाए। तो वो फिर क्या करता है? मनोहर ढंग से उसे बनाना सिखाता है। तो पनाश का मतलब हो गया मनोहर ढंग से सिखाना, मनोहर ढंग, किसी भी चीज़ काम को करने का जो सही तरीका है, अच्छा जो तरीका, बेस्ट वे टू डू समथिंग। तो पान का नाश नहीं करना है, पान को मनोहर ढंग से तैयार करना है। इंटरलोपर, इंटरलोपर मतलब अजनबी, इंटरलोपर अजनबी। जब हम इंटर में आते हैं तो हम क्या है, क्या जब हम बड़े हो जाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, देन हम इंटर में आते हैं, हम खुद को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, क्योंकि आजकल तो इंटर के बच्चे ही बहुत बड़े होते हैं, छोटे बच्चे भी आजकल तो बहुत तेज़ हैं। तो इंटर में आते हैं तो हम खुद को बहुत बड़ा समझने लग जाते हैं, तो हम एक लोफर की तरह रिएक्ट करने लग जाते हैं। लोपर को हमें याद रखना है लोफर से, इंटरलोपर लोफर, लोफर से हमें याद रखना है। लोफर में आते ही हम अजनबियों की तरह रिएक्ट करेंगे, फिर दैट बड़े बन जाते हैं, किसी को पूछना नहीं है, किसी की सुनना नहीं है, तो एक अजनबी की तरह। और इसका मतलब होता है कि बिना आज्ञा से कहीं पे एंट्री करना भी होता है, कहीं पे भी आप एंट्री कर रहे हैं बिना अनुमति के, ये भी इसका मतलब होता है। तो वो अजनबी की तरह रिएक्ट करना। तो इंटर में जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो एक अजनबी और एक मतलब किसी की ना सुनने वाला, उस तरीके से वो रिएक्ट करता है। तो इंटरलोपर मतलब अजनबी, लोफर की तरह, बिल्कुल लोफर की तरह। इंटरमीडिएंट, INTERMITTENT, इंटरमीडिएंट मतलब रुक रुक कर, रुक रुक कर। तो इंटर में टेंट हमने मतलब आप लोग भी जाते होंगे, कहीं पे भी टूर्स पे जाते होंगे ड्यूरिंग कॉलेज एंड ड्यूरिंग स्कूल ऑल्सो। तो वहाँ पे क्या है कि हम जाके टेंट लगाते हैं। तो हमने तो टेंट इंटर में लगाया था बेसिकली। तो इंटर में हमें टेंट लगाने का सौभाग्य मिला, और वहाँ पे क्या था कि मतलब पहली उसमें जो रातें मतलब बिताई तो काफ़ी मतलब अच्छी थी, और बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत याद करने योग्य थी जो रातें हमने टेंट में बिताई। तो हम क्या करते थे, मतलब रुक रुक कर हम काफ़ी टेंटों में रुके, और एक बार लगाया, देन हमारा दोबारा से मन किया लगाने का टेंट को, क्योंकि वहाँ की जो मतलब रातें थी और मतलब जो एक्सपीरियंस वहाँ से फील हुआ बहुत अच्छा था। तो हमने बार बार रुक रुक कर, अगेन एंड अगेन,
रुक रुक कर, बार बार अगेन एंड अगेन उसको लगाने की कोशिश करी। तो इंटरमिटेंट को हमें याद रखना है बेसिकली रुक रुक कर, बार बार अगेन एंड अगेन। तो इंटर में टेंट हमने लगाया, टेंट, इस तरीके से हमें याद रखना। मिर्थ, MIRTH, मिर्थ मतलब खुशी, मृत मतलब खुशी। मृत को हमें याद रखना है बर्थ से, मृत बर्थ। तो देखिए जब किसी का जन्म होता है, किसी के घर में किसी का बच्चे का जब जन्म होता है तो परिवार में एक अलग ही खुशी होती है, खुशी का माहौल होता है। तो हमें क्या है कि हमारे यहाँ पे जब हम खुशी कब होगी, जब हमारे यहाँ किसी का बर्थ होगा। मृत बर्थ, इस तरीके से हमें याद रखना है। सैगेसियस, SAGACIOUS, सैगेसियस मतलब होता है समझदार। सैगेसियस मीन्स होता है समझदार। अब देखिए साग सब्जी खाने वाला इंसान कोई होगा तो बहुत समझदार होगा। जो इंसान साग सब्जी खाएगा और जो उल्टी सीधी चीज़ें खाएगा, देखो जैसा इंसान कोई भी चीज़ खाएगा वैसा ही उसका मन होगा, वैसा ही उसका व्यक्तित्व होगा। तो वो इंसान क्या है कि जो साग सब्जी खा रहा है, शाकाहारी है प्रॉपरली, कभी उसने गलत चीज़ें, एल्कोहल और एनीथिंग जो मतलब नशे पत्ते की चीज़ें कभी यूज़ ही नहीं करी, तो उसका जो मन है, उसका मस्तिष्क है, उसका जो दिमाग है, बहुत ही समझदार लोगों की तरह होगा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा। तो सैगेसियस को मतलब हमें याद रखना है समझदार से। सैगेसियस, साग, SAGA मतलब साग, हमें सैगेसियस को हमेशा लिंक करना है साग से। तो हमेशा सैगेसियस समझदार। प्रीवैरिकेट, PREVARICATE, प्रीवैरिकेट मतलब टालम टोल करना। देखिए अब कुछ लड़कियां होती हैं जिनका मतलब जिसका मान लो नाम कैट है, कैट तो कैटरीना कैफ भी है। तो प्रियवर, जो लड़का है वो बोल रहा है प्रियवर कैट, वो आप ये चीज़ कर लो, आप मिले ही नहीं। तो लड़की क्या करती है, बेवकूफ़ बनाने के लिए टालम टोल करती हैं, और लड़का बार बार बोल रहा है प्रियवर कैट, आप मिले नहीं, आपने मतलब मिलना जो चाह रहे थे कल भी नहीं मिले, देन आगे भी नहीं मिले। तो हमें प्रियवर कैट को याद रखना है कि वो उसकी खुशामद कर रहा है। प्रियवर किसकी, कैट की, वो कैट की जो है खुशामद कर रहा है, लेकिन कैट उसकी सुन नहीं रही है। किसी लड़की का नाम कैट है, ये समझ लीजिए। तो कैट क्या कर रही है, टालम टोल कर रही है कि नहीं कल मिल लेंगे, परसों मिल लेंगे। तो वो क्या कर रही है, एक तरह से टालम टोल कर रही है। तो प्रीवेरिकेट मतलब टालम टोल करना। प्रियवर कैट। हेजीमनी, HEGEMONY, हेजीमनी मीन्स होता है वर्चस्व, मतलब बड़ा बनना। तो मतलब किसी की वाइफ की उससे बोल रही है, हे जी आपने तो इतना मनी कमा लिया, हे जी आपने तो इतना मनी कमा लिया, हमको तो पता भी नहीं, आप छुपा छुपा के रखते रहते हो और हमें पता भी नहीं है। तो इतना वर्चस्व आपने कमा लिया, क्योंकि वर्चस्व उसका होता है जिसके पास पैसा होता है, उसके पास धन दौलत होती है और थोड़ा सा ताकतवर जो इंसान होता है। हेजी मनी, हे जी आपने मनी इतना कमा लिया है कि आपका वर्चस्व है, आपका एक बड़ा रोल है। फ्लॉन्ट, FLAUNT, फ्लॉन्ट मीन्स दिखावा करना। अब देखिए याद कैसे करेंगे कि एक आंटी जी हैं, वो एक फल लेके आई हैं, वो किसी पंडित ने मतलब बता के और उसमें मंत्र वंत्र लगा के दिया है। तो आंटी जी सबको बोल रही हैं ये मैं फल लेके आई हूँ, दिखा दिखा के खा रही हैं उसे। तो मतलब काफ़ी दिखा दिखा के ये करना, तो फ्लॉन्ट मीन्स होता है दिखावा करना। तो आंटी जी उस फल को क्या है बहुत ज़्यादा दिखा दिखा के कि ये इससे ये होगा, क्योंकि जैसे पंडित बेवकूफ़ बना देते हैं कैसे भी आंटी जी को, तो उस तरीके से वो उसको दिखा दिखा के इसके ये फ़ायदे हैं, ये फ़ायदे बताएं, उस तरीके से। देखिए गाइज हमारा जो अगला मीनिंग है वो है रिमॉन्स्ट्रेट, REMONSTRATE, रिमॉन्स्ट्रेट मतलब विरोध करना। देखिए आप गए रेमंड्स के शोरूम में, रेमंड के शोरूम में जाके क्या है आपने मतलब वैसे तो बेसिकली नहीं करता है कोई गरीब और कोई मतलब छोटी दुकानें जो होती हैं वहाँ हम बहस कर पाते हैं,
लेकिन किसी शोरूम में जाके बहस नहीं होती है, लेकिन हमें मीनिंग याद करना है। तो आप अब रेमंड की शोरूम में जब जाते हैं और वहाँ जाके क्या होता है कि आपका किसी भी चीज़ को लेके आप पैंट खरीदते हैं, शर्ट खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं और वहाँ बहस कर रहे हैं, ये चीज़ इतने की नहीं है, आप इतना महंगा क्यों दे रहे हैं। तो वहाँ पे रेमंड के शोरूम में जाके आप क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। वो किसी भी चीज़ की कॉस्ट बता रहा है तो उसकी बात का विरोध कर रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उस तरीके से। रिमोर्स, REMORS, रिमोर्स मीन्स होता है पछतावा। अब देखिए याद कैसे करेंगे, रिमोर्स याद रखेंगे रिमोर्स को रेमो से प्यार। अब मम्मी को समझा रही हैं कि रेमो से प्यार करने में कोई पछतावा नहीं है, बहुत दिल का अच्छा इंसान है। कोई लड़की है तो वो अपनी मम्मी को समझा रही है कि रेमो से प्यार करने में कोई हानि नहीं है, बहुत अच्छा है रेमो, उससे प्यार करने में कोई पछतावा नहीं है, बहुत अच्छा दिल का और बहुत ही अच्छा लड़का है रेमो, और उसकी काफ़ी खासियतें बताई जा रही हैं उसके द्वारा। तो रेमोर्स मतलब उससे प्यार करने में, रेमो से प्यार करने में कोई पछतावा नहीं है माँ, वो उस माँ को समझा रही है। रिमोर्स मीन्स पछतावा करना। डिबेकल, DEBACLE, डिबेकल मीन्स क्या होता है, असफलता। डिबेकल मीन्स क्या होता है, असफलता। अब याद कैसे रखेंगे इसे, देवकल, देवकल। देवकल मतलब देव, DEBACLE, देवकल मतलब होता है असफलता। तो देव किसी का नाम है और उसको क्या है कि उसमें थोड़ा सा अकल नहीं है। किसी भी लड़के का नाम देव है और ये अकल, उसके अंदर थोड़ा सा क्या है कि उसके अंदर अकल नहीं है, उसके अंदर थोड़ा सा कम दिमाग है, अकल नहीं है उसके अंदर, तो वो थोड़ा सा दिमाग से हल्का है, तो उसकी वजह से उसको क्या मिलती है, हमेशा असफलता मिलती है। वो अपने कामों को अच्छे ढंग से नहीं कर पाता है, अपनी बात को अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास अकल नहीं है। और जिसके पास अकल नहीं होगी उसको क्या मिलेगी, हमेशा असफलता। तो देव के पास, हमारा जो देव है उसके पास अकल नहीं है। देव और अकल, दिव्यकल मतलब देव और अकल। दिव्यकल मीन्स होता है असफलता मिलना। देव को कभी सफलता नहीं मिल सकती जब तक उसके पास अकल नहीं होगी। इस तरीके से हमें याद रखना। ब्लेमिश, BLEMISH, ब्लेमिश मीन्स होता है दाग धब्बा। और हमें से देखिए, कोई इंसान कभी किसी पे, हमारी कोई भी है तो उस पर जब किसी भी औरत पे या लड़की पे तब कभी कोई दाग धब्बा लगाता है कि मतलब उस पर कोई कीचड़ उछालता है कि ये ऐसी है, तो हम उसको क्या कहेंगे, दाग धब्बा लगाना। तो हमारा क्या है, हमेशा याद रखेंगे, ब्लेम मत करो मेरी मिस को। आपको कोई अधिकार नहीं है कि मेरी मिस को ब्लेम करने का। इससे अच्छी, इससे पवित्र कोई लड़की, कोई औरत हो ही नहीं सकती इस दुनिया में। तो वो क्या कर रहा है, दाग धब्बा लगाना। दाग धब्बा मत लगाओ मेरी मिस पे, ब्लेम मिस, मेरी मिस पर ब्लेम मत करो, मेरी मिस पर ब्लेम मत करो, उस पर दाग धब्बा मत लगाओ, क्योंकि इससे अच्छी कोई हो ही नहीं सकती। उससे हमें याद रखना। लैम्पून, LAMPOON, लैम्पून मीन्स होता है निंदा करना, निंदा करना। लैम्प और ऑफ, देखिए कोई मतलब जब हम कहीं बाहर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं या कहीं भी पढ़ाई करने जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि मतलब कॉन्जिक्यूटिव रूम्स होते हैं, वो रूम इसका है, वो रूम इसका है, तो मतलब पास में काफ़ी रूम्स बने होते हैं। तो लोग ना बहस करते हैं कि उसका लाइट, रूम देखते हैं उसका ऑफ हो गया नहीं हो गया, इसका मतलब ऑफ नहीं हुआ है तो वो पढ़ रहा है, चाहे वो लाइट ऑन करके सो रहा है, लेकिन लोग क्या समझते हैं कि वो जो है मतलब पढ़ रहा है। इसी चक्कर में हम पूरी रात परेशान रहते हैं, पढ़ तो नहीं रहे लेकिन पूरी रात परेशान है, क्योंकि उसका लाइट जल रहा है, चाहे वो सो रहा है। तो लैंप ऑफ करके क्या है, निंदा करना, कि वो उसने, किसी ने लैंप ऑफ जल्दी कर दिया तो क्या है, वो उसकी निंदा कर रहा है कि तुम इतना जल्दी सो जाते हो, इतना जल्दी लैंप ऑफ कर देते हो, कैसे एग्ज़ाम क्रैक करोगे, कैसे एग्जाम क्रैक कर पाओगे। तो तुम्हारी कोई बड़ा भाई है या फिर तुम्हारा कोई शुभचिंतक है तो वो तुम्हारी निंदा कर रहा है, ऐसे नहीं करना, काफ़ी देर तक पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, सुबह 5 बजे तक पढ़ना है।
लैंप ऑन रहनी चाहिए। लैंप ऑन मतलब लैंप ऑफ नहीं होनी चाहिए, निंदा करी जा रही है तुम्हारी। डोरमेंट, DORMANT, डोरमेंट मतलब होता है निष्क्रिय हो जाना। आपने देखा होगा किसी भी डोर के बाहर डोर मैट पड़ा होता है, हम उस पर पैर पहुँचते हैं और देन रूम में एंट्री करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या है कि जो डोर मैट पड़ा रहता है हमारा, वो एकदम निष्क्रिय होता है, वो हमसे कुछ कहता नहीं है, हमारे केवल सफाई की एक वस्तु है जो हमारे सफाई के काम में आती है। तो वो डोरमेट से हमें याद करना है, डोरमेंट को, DORMANT। तो इसका मतलब होता है निष्क्रिय। वो क्या होता है, हमसे पैर पहुँच के जाते हैं लेकिन वो निष्क्रिय पड़ा रहता है। तो उस तरीके से डोर और मैट से हमें याद रखना है। मंडेन, MUNDANE, मंडेन मीन्स होता है साधारण, बहुत ही ज़्यादा। तो बहुत से लोग होते हैं ना कि मतलब वैसे और दिन क्या है कि वो व्रत नहीं रखते हैं, मंडे को अधिकतर लोग व्रत रखते हैं और ये उल्टी सीधी अंडा नहीं खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे, बाकी सारे दिन खाएंगे, लेकिन मंडे को क्या है स्पेशल थोड़ा सा भगवान का दिन माना जाता है। तो मंडे को ये मुंडा क्या है, मंडेन को हमें याद रखना, मुंडा मंडे तो साधारण हो जाता है। जो मुंडा वैसे तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बाकी के दिन पता नहीं क्या क्या करता है, शराब से लेके सारे काम करता है, लेकिन मंडे को व्रत रहता है उसका, उस दिन वो बिल्कुल साधारण बन जाता है, बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही ज़्यादा साधारण। मुंडा मंडे को ही साधारण है, बाकी के दिन बहुत खतरनाक है। तो मुंडा मंडे को साधारण हो जाना, याद लिंक है हमारा, मुंडा ऑन मंडे इज़ वेरी साधारण। स्पिल, SPILL, स्पिल मीन्स होता है छलक जाना। देखिए बचपन का प्यार अक्सर कर छलक जाता है। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो मतलब उनका फर्स्ट लव हमेशा क्या है कि छलक जाता है, बचपन में ही होता है, तो इतना आसान नहीं है। स्पिल मतलब छलक जाना, स्पिल मतलब क्या होता है हमारा छलक जाना। तो इस पल जो प्यार है, किस पल छलक जाए, बचपन का प्यार है, किस पल छलक जाए पता नहीं है। स्पिल मीन्स होता है छलक जाना, वैसे भी बहुत कॉमन छोटे सा मीनिंग है। FACADE, फसेड मतलब दिखावा करना, फसाद दिखावा मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि देखो आरोपी कोई और होता है, फसाद कोई और करता है, लेकिन फंसता कोई और है। कोई भी क्राइम हो जाता है तो वो जो करने वाला है वो निकल गया, लेकिन बाकी का जो वहाँ बचा है वो कभी कभी कोई और भी फंस जाता है। तो जो दिखावा करता है वो निकल जाता है, जो फसाद करने वाला है वो निकल जाता है पहले ही। तो फसाद क्या है कि जो दिखावा कर रहा था, जो फसाद कर रहा था वो निकल चुका है और बाकी का फंस कोई और जाता है। तो फसाद मतलब फसाद, फसाद से हमें याद रखना है दिखावा करना, क्योंकि जो फसाद करता है वो दिखावा भी बहुत करता है। जज साहब मैंने नहीं किया है, मैं तो था ही नहीं, मैं तो 4 दिन से वहाँ था, मैं तो शहर में ही नहीं था। तो वो क्या करता है, जो फसाद करने वाला, फैसेड से हमें याद रखना, और जो फसाद करने वाला होता है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा दिखावा करता है, उल्टे सीधे मतलब तथ्यों पर बात करता है, उल्टे सीधे वो बना लेता है कि मैं था ही नहीं, कुछ भी करते रहो। बस मिर्च, BESMIRCH, बस मिर्च मतलब क्या होता है, बदनाम करना। 20 मिर्च, 20 मिर्च। अब हमारे कोई भी जैसे लेडीज़ होती हैं तो चिढ़ती है कोई किसी से, वो अच्छी सब्जी बना रही है, अच्छा खाना बना रही है, उसमें 20 मिर्च जाके डाल दी, उसमें 20 मिर्च जाके डाल दी और ख़राब कर दिया, और ख़राब होने के बाद उसका क्या हो गया, बदनाम कर दिया उसने उसको। 20 मिर्च उसमें डाल के, सब्जी में डाल के, खाने में डाल के क्या कर दिया, बदनाम कर दिया। 20 बस मिर्च को हमें याद रखना, 20 मिर्च, 20 मिर्च, तो उसने क्या किया, बदनाम कर दिया। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं गाइज, और आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। गाइज ये सारी वीडियोस जो हमारी हैं आप कायदे से लीजिए, और ये आपकी इंग्लिश को बहुत ही बेहतर करेंगी और बहुत इम्प्रूव कर देंगी। जो हमारा, क्योंकि लिंक्स को याद करने में काफ़ी दिक्कत होती है, मैं इस तरीके से आपको वोकैब को याद कराऊंगा, आप भूलेंगे नहीं कभी। ठीक है गाइज, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, एन्जॉय योरसेल्फ।